नफरत मिटाएंगे हम, पर्व ऐसे मनाएंगे हम। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। श्री आत्म शमन रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म शमन रतन गुरुवे नमः। आत्म गद्दी को मेरा भाव भरा प्रणाम वंदन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन। सरल आत्मा परम तपस्विनी आत्म बल के धनी पूज्य श्री उषा जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तब सूर्या महासाध्वी श्री निधि ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए, आत्म दरबार में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का। धन्यवाद। इस पर्व राज में तो आप कुछ जागे और इस प्रांगण को आकर रोशन किया। भैया थोड़ी सी आवाज़ कर दो, आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दो, ठीक है? पीछे कुछ कम सुनाई देगी शायद। देवाधिदेव परम पिता परमात्मा जब तक कैवल्य का प्रकाश नहीं हुआ 12.5 वर्ष तक मौन रहे। कैवल्य का प्रकाश हो जाने पर सुबह और शाम एक एक पहर प्रभु ने देशना दी और उस देशना में प्रभु ने हर सब्जेक्ट को टच किया, चाहे वो जीव, आत्मा, अजीव, खगोल, भूगोल, ज्योतिष, आहार शुद्धि आदि सारे विषयों को इस ढंग से खोलकर हमें दिया कि हम चैन से जी सकते हैं, हम जाग सकते हैं। साइंस तो इंतजार करती रही वनस्पति को जानने के लिए। जगदीश चंद्र बसु जिन्होंने बताया कि वनस्पति के अंदर प्राण है, लेकिन परमात्मा ने तो इतने हजारों सालों पहले बता दिया था कि वनस्पति के अंदर भावनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, कषाय, ये सारी चीजें हैं। और वनस्पति कितने प्रकार की बताई प्रभु ने? बोलो। 2, प्रत्येक और साधारण। इतने सूक्ष्म रूप से प्रभु के कैवल्य का प्रकाश हुआ। लेबोरेटरी के उपकरण जो आज सिद्ध कर रहे हैं, जो चीजें आज हमारे सामने आई हैं, वो प्रभु ने इतने साल अपने प्रकाश में हमें दे दी। इतना कुछ हमें दिया। आज मैं वैसे तो कुछ % सबने भोजन का त्याग किया होगा, कोई ना कोई पचखान में आप लोग अपने मन को बनाया होगा, लेकिन फिर भी मैं आज आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं तो थोड़ा सा जागरण आपके भीतर में हो जाए, तो मैं थोड़ी सी बात आपके डाइनिंग टेबल की करना चाहती हूँ। डाइनिंग टेबल, आपके डाइनिंग टेबल पर कैसी कैसी वैरायटी सजी होती है।
एक चीज होती है यूजेबल, एक होती है सुटेबल और एक होती है फैशनेबल। आपके डाइनिंग टेबल पर यूजेबल, सुटेबल याद रखना, और इस बात का ध्यान रखना कि सुटेबल क्या है, यूजेबल क्या है और फैशनेबल कौन सी चीज आपके डाइनिंग टेबल पर है। आपका डाइनिंग टेबल किस चीज से सजा हुआ है। जितनी ज़्यादा वैरायटी आई है, जितनी ज़्यादा वैरायटी आई है, जितने ज़्यादा होटल, उससे ज़्यादा बढ़कर हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ गई है। हॉस्पिटलों, दवाओं से थकी हुई साइंस आज परमात्मा प्रभु महावीर के सूत्रों को खोज रही है। आज के वैज्ञानिक साइंटिस्ट परमात्मा के सूत्रों को खोजकर चैन से जीने की एक मार्ग, एक रास्ते ढूंढ रहे हैं, और हम इस खाने के वैरायटी की चकाचौंध में कहां से कहां आ गए हैं। उत्तराधन आगम में आया है रसा पगाम न निसेवी अव्वा, रसा पगामं न निसेवी अव्वा। एक व्यक्ति जो स्वस्थ रहना चाहता है, जो शक्तिशाली रहना चाहता है, उसे हर रोज सारे रसों का सेवन नहीं करना चाहिए, जिसे विगी कहते हैं। आपको पता है विगी क्या होती है? कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको विगी का पता भी नहीं होगा कि विगी किसको कहते हैं। जो हर रोज 5 चीजें आती हैं, उसमें 2 चीजें तो महाविगी हैं, घी, तेल, दही, दूध, मक्खन और शहद। शहद बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, महाविगी है। मक्खन, जो आप घर में मक्खन निकालते हो, अगर वो छाछ के बिना रहता है तो उसमें 2 घड़ी के बाद बहुत सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और जो शहद खाने वाले, सुनो, वो मधुमक्खी बेचारी फूलों पर जाती है, अपने मुंह में रस इकट्ठा करती है जो उसकी लार होती है, और उस लार को खाने वाले, किसी की लार खाने वाला कैसा होता है? उस मक्खी की लार को खाते हैं आप, जो शहद खाते हैं। आप बहुत सारे आर्गुमेंट दे दोगे, नहीं अब शहद ऐसे बनता है, वैसे बनता है, ऐसे बनता है, मक्खी के बिना शहद नहीं बन सकता। चाहे आप कुछ भी कहो, है तो उसकी लार ही। चाहे उनको पाला जाता है, चाहे कुछ भी किया जाता। हम लोग विहार कर रहे थे, मैंने देखा था कि मक्खियों को एक बॉक्स में रखा जाता, उनको पाला जाता, लेकिन है तो उनकी लार। एक उनको त्रास, ऊपर से उनकी लार को तुम खा जाते हो, और उसके खाने के बाद तुम्हारे भीतर जो रोग, देखिए हर चीज को खाने के बाद उसकी एनर्जी चेक करो। आप हर चीज चेक करते हो, लेकिन उसकी एनर्जी चेक नहीं करते। हर चीज, उसकी एनर्जी क्या है, वो एनर्जी आपके ऊपर आकर प्रभाव कर रही है। ये जितने भी कंटेनर फूड हैं, जितने भी टीन फूड हैं, जब इनको खा खा कर, इनको पी पी कर लोग बीमार होने लगे, तो लेबोरेटरी में एक रिसर्च की गई। जितने भी कंटेनर फूड हैं जिससे आपका डाइनिंग टेबल सजा हुआ है, इतना अट्रैक्ट करता है सबको। बाहर से लोग आते हैं, तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के डिब्बे, प्रिजर्व जूसेस, वो आपके डाइनिंग टेबल पर सजे हुए हैं। बड़े अच्छे लग रहे हैं, अट्रैक्टिव हैं, बड़े टेस्टफुल हैं, बड़ा मज़ा आता है उनको खाकर। उतना ही मज़ा बीमारी भोगने में भी लो। फिर चरक संहिता में एक जगह कहा है कि जो व्यक्ति धर्म उपदेश को नहीं सुनता, प्रकृति उसे सुधारती है। याद रखना इस बात को। जो व्यक्ति धर्म उपदेश से नहीं सुधरता, प्रकृति उसे सुधारती है। प्रकृति ने तुम्हें सुधारा, हमें सुधारा। ये क्या आया था अभी, क्या था? कोरोना।
कोरोना ने कितने लोगों को सुधार दिया और जो सुधरने वाले नहीं थे वो चल बसे। जिस समय पक्षियों को कोई जैसे बर्ड फ्लू हो जाता है, बर्ड फ्लू जब पक्षियों को होता है तो उनको जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया जाता, जीवित ही बेचारों को, क्योंकि धरती पे रोग ना फैले। लेकिन वो जिंदा जब धरती में जाते हैं तो धरती से एक रोग उत्पन्न होता है जिसको कहते हैं चिकनगुनिया। जब उन जीवों को धरती में दबा दिया जाता है तो एक रोग उत्पन्न होता है, चिकनगुनिया। 22वीं सदी में प्रवेश करने वाला ये पूरा विश्व, और इस विश्व में जिसके पास सबसे ज्यादा मेडिकल सुविधा है वो कौन सा देश है? कौन सा देश है? अमेरिका। अमेरिका जिसके पास अणु शस्त्र, स्टेन गन, जिसके पास एक से एक दुनिया से लड़ने की ताकत है, लेकिन वही देश बीमारी से हार चुका है। इस पूरे संसार में 1 करोड़ लोग एड्स के रोगी हैं, जिसमें 20 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी मौत डिक्लेयर हो चुकी है कि उनको मरना ही है, उनका कोई इलाज नहीं है। और उसमें से 15 लाख लोग अमेरिका के हैं। 15 लाख लोग अमेरिका के हैं। सब देशों को टक्कर देने वाला देश, मेडिकल में सबसे ऊपर रहने वाला देश बौखलाया पड़ा है, घबराया पड़ा है, और रातों रात उन लोगों ने अपनी जिंदगियां बदल दी, जिसे हमारे आगमों में आइंबिल का अन्न कहते हैं। रातों रात उन लोगों ने उबला हुआ अन्न खाना शुरू कर दिया, भेड़ बकरियों की तरह हरी सब्जियां चबाना शुरू कर दिया। रातों रात लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। सारे जितने रेड लाइट एरिया थे वहां लोगों ने जाकर कदम रखना बंद कर दिया। जब वो इस बीमारी से घबरा गए, एक से एक बढ़कर साइंटिस्ट लेबोरेटरी में बैठे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आज तक एड्स का और कैंसर का रोग मिटा नहीं पाए, उनका इलाज नहीं मिला। हर साल वहाँ 7 लाख लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं हर साल। 8 लोग हार्ट अटैक से मरते हैं हर साल। लेकिन फिर भी वो लोग खोज नहीं कर पाए, और रास्ता कौन सा अपनाना पड़ा अब? परमात्मा प्रभु महावीर के जिनेश्वर देव के सिद्धांत, उबला हुआ अन्न। पहले के लोग कितने अच्छे होते थे। उनको कहा जाता था कि देखो भगवान ने बताया है तुम्हें ये काम करने में पाप लगेगा, तो वो रुक जाते थे। और आज का इंसान क्या तर्क करता है? भगवान को देखा है, भगवान को बोलते देखा है, भगवान ने ऐसा कहा है, हाउ, वाई, कैसे, क्यों, ये तर्क लेकर आज का युवा खड़ा है। लेकिन जैसी बॉलिंग है बैटिंग भी वैसी आगमों में है। जैसी बॉल लेकर आज का युवा हमारे सामने आया है, परमात्मा ने बैटिंग भी वैसी दी है कि बॉल तुम्हारे पास आएगी, ऐसी बैटिंग। और वो बैटिंग क्या है? विश्वास की बात। तुम जब सफर करते हो, गाड़ी में बैठते हो, ड्राइवर पर विश्वास करते हो, एरोप्लेन में बैठते हो, पायलट पर विश्वास करते हो, ट्रेन में जाते हो तुम विश्वास करते हो, हेयर कटिंग के लिए तुम सैलून में जाते हो, वहाँ जो नाई तुम्हारे बाल काटता है तो उस पर तुम अपना सिर समर्पित कर देते हो। तुम्हें विश्वास है, डर लगता है तुम्हें कभी मेरी गर्दन ना काट दे, कभी मेरा सिर ना कट जाए, लेकिन तुम वहाँ पर अपना सिर समर्पित करते हो, विश्वास करते हो। तुम्हें ये बात पता है कि तुम्हारे दादा थे, तुम्हारे परदादा थे, ये बात मानते हो तुम। ऐसे ही परमात्मा की वाणी थी, परमात्मा थे, भगवान की वाणी थी, उस पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम नहीं करोगे संतों की वाणी पर विश्वास, संतों पर, तो एक दिन तुम्हें विजिटिंग कार्ड लेकर डॉक्टरों के चैम्बर में जाना पड़ेगा। फिर ये सारी बातें डॉक्टर समझाएंगे और फिर तुम्हें समझ आ जाएगी। इन बातों को कौन समझाएगा? डॉक्टर समझाएगा। तो मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आज अपना डाइनिंग टेबल सुधार कर जाना। अगर तुम्हें दवाइयों के बोझ से बचना है तो
जो कंटेनर, जो टीन फूड आप यूज़ करते हो, उसमें जिस समय लोग बहुत बीमार होने लगे तो लेबोरेटरी में उसको चेक किया गया, और जिस समय चेक किया गया तो उसके अंदर एक जीवाणु मिले जिसको सी बोटुलिज्म कहते हैं। सी बोटुलिज्म, वो जो जीवाणु हैं किसी भी तरीके से मरते नहीं हैं, और उनको मारने के लिए उस डिब्बे में एक रसायन डाला गया जिस रसायन का नाम है जलद। वो रसायन क्या करता है? तुम्हें नपुंसक बनाता है। जितने भी कंटेनर फूड आप यूज़ करते हो, इंस्टेंट मिक्स, क्या इंस्टेंट मिक्स, आप हर चीज़ देखो, बाज़ार में इतने लोग आराम प्रस्त हो गए हैं कि सब चीज़ें बाजारू आ गई हैं, ज़िंदगी बाज़ार की बन गई है। मैं तो हैरान होती हूँ कि आजकल जो डोसा है, इडली है, उसका मटेरियल भी कहाँ से आने लगा। पहले थोड़ी ताकत लगाते थे, हाथों से घिसते थे, हाथों से कुछ बनाते थे, हाथों की भी एक्सरसाइज होती थी। इतना हराम कर लिया है अपने जीवन को कि अगर अब घर के काम काज छोड़कर कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बता दो। एक्सरसाइज करने के लिए कहाँ पर? जिम ज्वाइन करते हैं सब, बहनें भी करती हैं। मैंने कितने बहनों को कहा, मैंने कहा आप प्रवचन में नहीं आते सुबह, कहते महाराज जी जिम जाने का टाइम होता है, जिम जाने का। मुझे बड़ी पीड़ा हुई, दर्द हुआ, शर्म भी आने लगी। ये जिन शासन के लोगों का हाल है। घर में तो कुछ काम होता नहीं, वहाँ जाके शरीर की पूरी शक्ति लगाओ, पैसे भी दो, और घर में एक बाई ना आए, जरा सा पोछा लगाना पड़ जाए तो सिर पे 100 बलट आ जाते हैं, 100 सिलवटें आ जाती हैं। ऐसा जीवन हमने बना लिया है, इसीलिए तो हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं। इसलिए घर में जितनी तुम्हारी खाने की वैरायटी, उतनी दवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, उतनी चीज़ें। जल्दी से प्रेगनेंसी नहीं होती, नपुंसकता। क्यों? ये खान पीन तुम्हारा बदल गया है, तुमने अपनी जिंदगी के आदर्शों को छोड़ दिया है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि यूजेबल, जो सिर्फ तुम्हारे यूज में आ रही है, सुटेबल, जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, वो सूट हो रही है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे पेट के लिए क्या सूट हो रहा है, जो तुम्हें स्वस्थ रख रहा है। लेकिन तुम तो फैशनेबल में आ गए। आज हद से ज़्यादा चीज़ें घर में वो हैं जो लोगों को दिखाने के लिए हैं, फैशनेबल है। यूजेबल तो कुछ रहा ही नहीं, जिसको तुम टच नहीं करते, जिसको तुम छूते नहीं, केवल लोग आकर देखें और मेरे घर की वाहवाही करें। बस इतने सामान बटोर लिए हैं जिंदगी में, और वह सामान तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। इस खान पान के कारण तुम्हारा डाइनिंग टेबल तुमने बिगाड़ के रख दिया है। परमात्मा ने हर चीज की एक्सपायरी डेट तुम्हें दी है, लेकिन तुम नहीं। एक्सपायरी डेट भी आज तुम किसकी मानते हो? जो लोगों ने पैकेट पे लिख दी है, उसे तो उस एक्सपायरी डेट पर तुम्हें विश्वास है, लेकिन परमात्मा ने जो एक्सपायरी डेट तुम्हें दी है, उस डेट पर तुम्हें विश्वास नहीं है। समय पर फल, जो प्रकृति ने जिसे पकाया है, लेकिन तुम्हारे घर में कौन से फल हैं? कौन से? जो कोल्ड स्टोर में हर मौसम के फल, वो तुम्हें ताकत देने वाले नहीं है। हाँ, तुम्हारा फैशन हो सकता है, तुम्हारा नाम ऊंचा हो सकता है, उन फलों को लोग देखें, पर तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं हो सकती उनसे। इसलिए परमात्मा कहते हैं, आज जिस चीज का देखो, खाने पीने का जब संत लोग त्याग कराते हैं, अरे भगवान ने तो ये अहिंसा के लिए कहा है। अहिंसा के साथ फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, याद रखो, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। आज मेंटल हेल्थ सबकी डगमगाई हुई है, सब परेशान हैं, तनाव में है, स्ट्रेस में है। बड़े महाराज जी कह रहे हैं समय हो गया है, कभी आप उठकर ना चल पड़ो, है ना? परवाह भी नहीं करोगे आप तो, महाराज जी बोल रहे हैं, उठकर चलने लग जाओगे। थोड़ा सा कुछ सम्मान करना सीखो। तो आज मैं आपसे चाहती हूँ, ये जो पैक्ड फूड है, आपके बच्चे उनको खाते हैं, आप भी खाते हैं, क्या आज आप जागोगे? क्या आप ये प्रतिज्ञा करके जाओगे?
जो पैक चीज़ें हैं, ज़्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक, आप क्या उनका त्याग कर सकते हो? जो जूस पैक कंटेनर में आते हैं, बहुत बीमारियों से तो पानी पीना अच्छा है। याद रखो ये बात, ये सत्य है। जीभ का थोड़ा सा स्वाद लोलुपता छोड़ दो, नहीं तो प्रकृति ऐसी रिमांड लेगी कि तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। प्रकृति रिमांड लेती है, छोड़ना पड़ता है। प्रकृति जब छुड़वाती है, जब डॉक्टर कहता है ना कि ज़्यादा नमक, मिर्ची, ये चीज़ें और पैक चीज़ों को तो भूल ही जाओ, ये चीज़ें तुम्हें खाने नहीं, तो डॉक्टर की बात तो मानते हो ना। जो भी पैक चीज़ें हैं वो तुम्हारे ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हैं। ठीक है, तुम्हारा पुण्य उदय हुआ है, तुम्हारे यहाँ डाइनिंग टेबल, लेकिन सजाओ उसको किससे? हाथ से बनाकर उन चीज़ों को जिससे तुम्हारा परिवार स्वस्थ रहे। तो कितने लोग प्रतिज्ञा करके जाएंगे? बोलो। या कोई भी अपनी जीभ का स्वाद नहीं छोड़ पाएगा? बहनों बता दो। कुछ लोग हाथ जोड़ रहे हैं, बेचारी बूढ़ी माताएं जी हाथ जोड़ रही हैं, जवानों को तो मुसीबत आ रही है। हाँ माता जी, आपके तो कुछ खाने की, ये पैक जूस वूस पीने की आपकी ज़रूरत नहीं है। जो युवा बहनें मेरी बैठी हैं, युवतियाँ, और जो युवक बैठे हैं, मैं उनको देखो, कितना अच्छा बच्चा है हमारा विराज। ये युवक हाथ जोड़कर कह रहा है कि कोई भी कंटेनर वाले जूस फूड आप नहीं सेवन करेंगे। हाथ उठा दो जरा, कितने लोग नियम करेंगे? ऊपर हाथ करो। वेरी गुड। मेरी ये धर्म सभा रोशन है परमात्मा की वाणी से, गुरनी जी महाराज साहब से पचखान। हाँ, मेरी कमाई अच्छी हुई, धन्यवाद है आप सबका इस सामान को लेने के लिए। तो अब मेरी भी मंगल दुआ और कामना है कि आपकी ज़िंदगी अच्छी रहे, परमात्मा का प्रकाश, शक्ति आपके जीवन में। गुरनी जी महाराज साहब के आप प्रत्याख्यान लेंगे।